वृंदा व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और ये वीकेंड आप लोग के लिए बहुत अच्छा बीते। तो दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे वो मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री और खूबसूरत स्माइल की धनी अदाकारा मौसमी चैटर्जी के बारे में। उनकी जो मुस्कुराहट है वो लोगों के दिलों पे बहुत ही अच्छा सुकून देती है और बहुत ही अच्छी उनकी मुस्कुराहट है। तो आज हम 70 के दशक की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा मौसमी चैटर्जी की पूरी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, 70 और 80 के दशक में अपनी पहली सिंपल ब्यूटी से लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस मौसमी चैटर्जी बॉलीवुड की उस विचारधारा को हमेशा के लिए बदल दिया था जिसमें कहा जाता था कि शादी के बाद एक्ट्रेस सक्सेसफुल नहीं हो पाती। लेकिन मौसमी जी एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जो अपनी ज़िंदगी जो है, अपनी जो फिल्मी करियर ग्राफ है वो शादी के बाद ही स्टार्ट की। अपने एक्सप्रेशन दिखाने के लिए नकली चीज़ों की ज़रूरत उन्हें कभी नहीं होती थी। वो अपने अभिनय को जीती थीं। फिर जो उनका एक्सप्रेशन स्क्रीन पर आता था वो वाकई लोगों के आंखों में आंसू ला देता था। महज 18 और 19 साल की उम्र में ऑन स्क्रीन माँ बनने से लेकर कैरेक्टर रोल तक में मौसमी जी ने अपने अभिनय का खूब जलवा बिखेरा। आज हम आपको मौसमी जी की पूरी ज़िंदगी के पहलुओं को अपने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी। दोस्तों, उनका जन्म जो हुआ था 26 अप्रैल 1955 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम इंदिरा चैटर्जी है और ये नाम एक्ट्रेस की बहन ने उन्हें दिया था। उनके पिता एक फौजी थे और उनकी माँ हाउसवाइफ थीं। मौसमी जी बचपन से ही एक्टिंग की दीवानी थीं। वो हमेशा से एक बेहतरीन एक्ट्रेस बनना चाहती थीं और वो बनी भी। मौसमी जी कोलकाता में जहाँ रहती थी वहाँ कई फिल्म स्टूडियोज़ थे। एक दिन मौसमी जी वहाँ से गुजर रही थी, तभी मौसमी जी उन पर उन दिनों के मशहूर फिल्म मेकर तरुण मजूमदार की नज़र पड़ी और उन्होंने उसी वक्त मौसमी जी को अपनी बंगाली फिल्म बालिका बधू के लिए चुन लिया। मौसमी जी जो बचपन से ही फिल्मों में काम करना चाह रही थी, आखिरकार उनका सपना 1967 में बालिका बधू से पूरा हुआ। जब मौसमी जी इस फिल्म में काम कर रही थी तो उस वक्त उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। उनकी इस फिल्म में मौसमी जी के लाजवाब अभिनय ने लोगों को अपना दीवाना बना दिया। फिल्म डायरेक्टर्स ने उनकी फिल्म साइन करने के लिए लाइन में थे, लेकिन एक्ट्रेस के पिता नहीं चाहते थे कि वो एक्टिंग करे। फिल्म बालिका बधू के बाद मौसमी जी का करियर आसमान छूने वाला था। उनकी शादी हो गई। एक इंटरव्यू में मौसमी जी ने कहा था कि बालिका बधू के बाद उनके पास बंगाली फिल्मों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। हालांकि फिल्में उनके लिए भाग्य में थी। तो जब वो 10वीं में थी तो उनकी चाची कहती थी कि वो मतलब मौसमी जी की शादी देखे। तो उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए उस वक्त मुश्किल से 15 साल की होंगी और मौसमी जी का रिश्ता उनके पिता ने अपने पड़ोसी हेमंत कुमार के बेटे व उस वक्त मशहूर संगीतकार जयंत मुखर्जी, जो बाबू के नाम से फेमस थे, के साथ तय कर दिया। दोनों ने बिना देर किए सगाई कर ली और कहने को ये अरेंज मैरिज थी, लेकिन मौसमी जी को अपने पति बाबू से प्यार था और एक इंटरव्यू में कहा था कि वो उनके लिए परफेक्ट इंसान है। शादी के बाद महज 18 साल की उम्र में मौसमी जी ने अपनी पहली बेटी पायल को जन्म दिया था। मौसमी जी ने उस वक्त अपने करियर की ऊंचाइयों को छुआ था। उनकी गोद में नन्ही पायल आ गई। कई लोग मौसमी जी के डूबते करियर का दोष उनके कम उम्र के बच्चों के जन्म को देते हैं। इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स ने भी
मौसमी जी ने कहा था कि उनके ससुराल वाले उन्हें काफ़ी सपोर्ट करते थे फ़िल्मी करियर के लिए, तो कई फ़िल्म हस्तियाँ उनके घर में उनका आना-जाना था और एक फ़िल्म निर्माता शक्ति सामंत थे, जिन्होंने अभिनय के लिए उन्हें इंसिस्ट किया। शक्ति दा उन्हें अनुराग के लिए चुना, लेकिन उन्होंने उनको मना कर दिया था। हालाँकि पति व ससुर ने उन्हें इनकरेज किया, उनको बोला कि उन्हें फ़िल्म करना चाहिए। स्टूडियो पहुंचकर काफ़ी एक्साइटेड थीं और उन्हें जो पर्दों पर देखा करती थी, वो असलियत में देखने को बेताब थी। मौसमी चैटर्जी ने अपने 1.5 दशक के करियर में कई सुपरहिट फ़िल्में दी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें अपने करियर के दौरान सभी सुपरस्टार्स के साथ काम करने का मौका मिला, जैसे शशि कपूर, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, राकेश रोशन समेत कई सफल अभिनेताओं के साथ स्क्रीन शेयर किया था। और हालांकि मौसमी जी को असली स्टारडम साल 1974 में आई मनोज कुमार की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद उन्हें स्वर्ग नरक, मांग भरो सजना, प्यासा सावन, स्वयंवर, आनंद आश्रम जैसी कई सुपरहिट फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मौसमी चैटर्जी ने उस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टर विनोद मेहरा के साथ काम किया था। मौसमी और विनोद ने एक साथ 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें दोनों की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। हिंदी फिल्मों में अपने टैलेंट का जलवा दिखाने के बाद मौसमी जी ने मराठी फिल्मों में भी काम किया था, लेकिन धीरे धीरे मौसमी जी का करियर डूबने लगा और साल 1985 के बाद से उन्हें फिल्मों में सपोर्टिंग रोल मिलने लगा। उन्हें वतन के रखवाले, आग ही आग, घायल जैसी कई फिल्मों में सहायक भूमिकाएं मिली। उन्हें अच्छी पहचान मिली। उन्हें अपने फिल्मी करियर के लाजवाब अभिनय करने में मौसमी जी को 2015 में फिल्म फेयर की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया। मौसमी चैटर्जी ने फिल्मी दुनिया में अपने करियर को ऊंचाइयों में पहुंचाने के बाद राजनीति में भी कदम रखा। 2019 में मौसमी जी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इससे पहले मौसमी जी ने कांग्रेस में भी आई थी, तो 2004 में बंगाल से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो वहां सफल नहीं हो पाई। मौसमी चैटर्जी अपनी दोनों बेटियों से बेहद प्यार करती थीं। उनकी बड़ी बेटी पायल क्रिएटिव एग्जीक्यूटिव थीं। पायल ने 2010 में बिजनेसमैन डिकी सिन्हा के साथ शादी की थी और ये उनकी लव मैरिज थी, लेकिन मौसमी जी के मुताबिक ये शादी सक्सेस नहीं हो पाई और पायल जी लंबे समय से बीमार रहने लगी और 2019 में उनका निधन हो गया। उसके बाद मौसमी चैटर्जी जयंत जी का कहना है कि 2017 से पायल की तबीयत बहुत ख़राब थी और 18 में वो कोमा में चली गई और जिस कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद कहा जाता है कि मौसमी जी व्यवहार से काफ़ी चुलबुली हैं और वो फिल्मों में शूटिंग के दौरान सेट को काफ़ी टेंशन फ्री कर देती थीं। मौसमी जी अपनी पहली ऐसी अभिनेत्री रही हैं जिनका किसी भी स्टार्स के साथ कोई अफेयर नहीं रहा और ना ही खबरें आई हैं। हालांकि व्यवहार से टॉम बॉयज़ होने के नाते उनकी अभिनेताओं से अच्छी दोस्ती रही, लेकिन वो अपने को स्टार्स से कभी भी इस तरह का उनका कोई न्यूज़ नहीं आया। मौसमी जी और उनके पति जयंत मुखर्जी को जब काफ़ी समय तक एक दूसरे को साथ नहीं देखा गया, तो लोगों के बीच ये अंदाज़ा लगाया गया कि शायद वो अलग रहते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो साथ रहते हैं। और मौसमी चैटर्जी की ज़िंदगी की कहानी वैसे भी मुझे लगता है दोस्तों आप सभी को पसंद आई होगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही कोई सुझाव दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।